क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम शैल श्रेयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ प्राचीनतम शैलाश्रय है। ये क्या है? सही है। क्या बोला है? रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ प्राचीनतम शैलाश्रय है। दूसरा कथन है, इसकी खोज सन 1914 में पहली बार पुराविद एडरसन ने की थी। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही हैं। व्याख्या है, रायगढ़ को छत्तीसगढ़ का शैल चित्रों का गढ़ कहा जाता है। सिंघनपुर की गुफाएं छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी गुफाएं मानी जाती हैं, जिनकी खोज C.W. एडरसन ने 1910 से 1914 के दौरान की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के अंतिम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? अमर सिंह, उमेंद्र सिंह, सूरत सिंह, कुशल सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह को कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के अंतिम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? अमर सिंह को। रायपुर की लहुरी शाखा के अंतिम शासक अमर सिंह थे। 1750 में मराठों ने उन्हें हटाकर राजिम, रायपुर और पाटन के क्षेत्र उनकी जीविका के लिए छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। सही है। कारण, कलचुरी वंश की लहुरी शाखा ने रतनपुर और रायपुर को अपना केंद्र बनाया। ये भी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर, एएस और आर दोनों सही है तथा आर एएस की सही व्याख्या करता है। कलचुरी वंश की मुख्य शाखा त्रिपुरी जबलपुर थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित करने वाली शाखा लहुरी शाखा कहलाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, परसोजी भोसले या फिर अप्पा साहेब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले। 1758 में बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के पहले प्रत्यक्ष मराठा शासक बने। उन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 में है घटनाएं और सूची 2 में वर्ष हैं, इनको सुमेलित करना है। रुद्री बैराज निर्माण ये कब हुआ था? 1912 में। फिर है छत्तीसगढ़ रेलवे BNR में विलय, ये हुआ था 1887 में। नेक्स्ट है सेंट पॉल स्कूल रायपुर की स्थापना, ये हुआ था 1893 में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का प्रारंभ 1938 में। इस प्रकार से सही मिलान करना है। का क्या था? 1912 3 फिर इसका 2 4 1 3 2 4 1। इस प्रकार से 3 2 4 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये राइट आंसर है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। व्याख्या है, रुद्री बैराज धमतरी 1912 में बना। बंगाल नागपुर रेलवे BNR में विलय 1887 में हुआ। सेंट पॉल स्कूल 1893 और छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938 में खुला। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में 1923 में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ में 1923 में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बिलासपुर से। मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका नेतृत्व बिलासपुर के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई गतिविधियों पर विचार करें। पहला है, विद्यार्थियों द्वारा शहर में विशाल जुलूस निकाला गया, सही है। नेक्स्ट है, रायपुर में रणनीति के तहत डायनामाइट कांड हुआ, ये भी सही है। तीसरा है, महिलाओं और दुकानदारों ने भी सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। सभी गतिविधियां सही हैं 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज त्याग दिए थे। कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री आदि ने प्रमुख नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई के संबंध में क्या गलत है? उन्होंने महिला उत्थान के लिए कार्य किए, सही है ये। वे अस्पृश्यता निवारण से जुड़ी रही, ये भी करेक्ट है। गांधी जी के आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका थी, ये भी सही है। उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी, ये क्या है? गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संबंध में क्या गलत है पूछा है। डॉक्टर राधाबाई छत्तीसगढ़ की पहली महिला डॉक्टर थी, लेकिन उनकी शिक्षा भारत में ही हुई थी। उन्होंने रायपुर के आसपास सामाजिक सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उरांव अनुसूचित जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? डंडारी, सरहुल, मोआपाटा या फिर बिल्मा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? सरहुल। उरांव अनुसूचित जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख पारंपरिक नृत्य क्या है? सरहुल। उरांव जनजाति चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर साल वृक्ष सराई में फूल आने पर सरहुल नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरा त्योहार किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? भतरा, कोरकू, कंवर, कोरवा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरवा। कोरा त्योहार किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? कोरवा जनजाति में। कोरवा जनजाति में कोरा त्योहार फसल काटने के समय और भूमि पूजन से संबंधित परंपराओं में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैगा जनजाति द्वारा शिकार या उत्सव के समय किस विशेष मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? सिरसा देव मुखौटा, नाग देवता का मुखौटा, अम्बा देव का मुखौटा या फिर झालर मुखौटा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झालर मुखौटा। बैगा जनजाति द्वारा शिकार या फिर उत्सव के समय किस मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? झालर मुखौटे का। बैगा जनजाति के लोग अपने पारंपरिक नृत्यों और रीति रिवाजों में झालरदार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है? एक प्रकार का युवा गृह, शिकार का हथियार, एक वाद्य यंत्र और गायन परंपरा, देवताओं का पूजा गृह? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वाद्य यंत्र और गायन परंपरा है। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है? एक वाद्य यंत्र और गायन परंपरा। धनकुल बस्तर अंचल का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग जगार गायन के समय किया जाता है। इसमें मटका, सूपा और धनुष का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति स्वयं को मेटाभूम कहलाना पसंद करती है? परजा, भतरा, अबुझमाड़िया, गदबा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुझमाड़िया। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति स्वयं को मेटाभूम कहलाना पसंद करती है? अबुझमाड़िया जनजाति।
अबूझमाड़िया जनजाति स्वयं को मेटाभू मतलब पर्वत निवासी कहती है और अपनी उत्पत्ति कुर्सटुरंगा नामक स्थान में मानती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरकू जनजाति के सामाजिक या फिर जातीय स्तर को क्या कहा जाता है? पोथड़िया, माकड़िया, काचड़िया, ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोथड़िया। कोरकू जनजाति के सामाजिक या फिर जातीय स्तर को क्या कहा जाता है? पोथड़िया कहा जाता है। कोरकू जनजाति में पोथड़िया उपजाति या फिर स्तर को दर्शाने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ का कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? कमार, देवार, पारधी, बिंझवार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवार। ये क्या है? देवार समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है। देवार समुदाय छत्तीसगढ़ में घुमंतू गायक जाति है जो राजा, भरथरी और अन्य लोक गाथाओं के गायन के लिए क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनौला है, पहर है पर परखा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं, वन है पर वृक्ष नहीं, इसका उत्तर क्या है? अकाल, अतिवृष्टि, नक्शा या फिर मरुस्थल। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नक्शा। क्या बोला है? पहर है पर पखार नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं, वन है पर वृक्ष नहीं, इसका उत्तर है नक्शा, मैप। नक्शे में पहाड़, नदी, शहर और वन सब चिन्हित होते हैं, लेकिन उनमें भौतिक रूप से पत्थर, जल, मनुष्य या वृक्ष नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहावत है, कौवा कान ले गेता ओखर पाछू झन दौड़। क्या बोला है? कौवा कान ले गेता ओकर पाछू झन दौड़ का सही अर्थ क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, अफवाहों पर ध्यान न देना, अवसर की प्रतीक्षा करना, अयोग्य का सामर्थ्य दिखाना। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अफवाहों पर ध्यान ना देना। कौवा कान ले गेता ओकर पाछू झन दौड़, इसका सही अर्थ है अफवाहों पर ध्यान ना देना। व्याख्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि यदि कोई कहे कि कौवा कान ले गया तो पहले अपने कान चेक करो, कौवे के पीछे मत भागो, अर्थात बिना पुष्टि के अफवाहों पर विश्वास ना करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य के बाहर संचालित पर्यटक सूचना केंद्रों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य के बाहर संचालित पर्यटक सूचना केंद्रों की संख्या कितनी है? 3। छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि प्रमुख स्थानों पर 3 सूचना केंद्र संचालित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरातात्विक पर्यटन स्थल पचराही किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम में। पुरातात्विक घटना स्थल पंचराही किस जिले में है? कबीरधाम जिले में। पचराही कबीरधाम कवर्धा जिले में हाप नदी के तट पर स्थित है। यहाँ फड़ी नागवंश काल के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुर्दर कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुर्दूर कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र के पास कुर्दूर में इको रिसॉर्ट बनाया गया है जो जनजातीय पर्यटन का हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, नारायणपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलौदाबाजार। विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बलौदाबाजार में। यह अक्सर भ्रमित करता है, लेकिन प्रसिद्ध नारायणपुर का विष्णु मंदिर सोमवंशीय काल बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य योजना आयोग के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला कथन है, राज्य योजना मंडल का गठन 10 जनवरी 2001 को हुआ। सही है। सेकंड है, 2010 में इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग किया गया। ये भी सही है। 3 है, वर्तमान में इसका नाम बदलकर राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। ये भी करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब इसे राज्य नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। 23 है, नगर निगम नगर पालिका के सम्मेलनों के संबंध में क्या सही है? परिषद का सम्मेलन कम से कम 2 माह में एक बार होना चाहिए। सही है। प्रत्येक समिति की बैठक माह में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ये भी सही है। विशेष सम्मेलन हेतु 1/3 पार्षदों का आग्रह अनिवार्य है। ये भी सही है। तीनों कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नगरपालिका अधिनियम के तहत सम्मेलनों की आवृत्ति और समितियों की बैठकों के नियम इसी प्रकार निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज, नगरपालिकाएं, दल बदल, केंद्र राज्य संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाएं। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाएं से। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महापौर और पार्षद के त्यागपत्र के संबंध में सही कथनों पर विचार करें। महापौर अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को लिखित रूप में देता है। सही है। पार्षद अपना त्यागपत्र महापौर को देता है, जो उसे संभागीय आयुक्त को भेजता है। ये भी सही है। पार्षद सीधे संभागीय आयुक्त को भी त्यागपत्र भेज सकता है। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। यह नगरपालिका नियम अधिनियम के प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायतों में आरक्षण के संबंध में क्या सही है? पहला है, जहां SC/ST की जनसंख्या 50% से कम है, वहां OBC के लिए 25% तक आरक्षण का प्रावधान है जनसंख्या अनुपात में। सही है। सेकंड है, जहां SC/ST 50% से अधिक है, वहां OBC का आरक्षण 0 हो सकता है। ये भी सही है। थर्ड है, सरपंचों के पदों का आरक्षण जनसंख्या अनुपात में होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत आरक्षण की यह व्यवस्था लागू है ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायत पदाधिकारियों के निलंबन के संदर्भ में सही कथनों को पहचानें। पहला कथन है, विहित प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस और आरोप पत्र के साथ निलंबन कर सकता है। सही है। नेक्स्ट है, निलंबन की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को देनी होती है। सही है। यदि 90 दिन के भीतर पुष्टि नहीं हुई तो निलंबन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। राइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। 1, 2, 3 तीनों सही हैं।
यह पंचायत राज अधिनियम की धारा 39 और 40 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति कौन होता है? निर्वाचित सदस्य, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, प्रशासनिक विशेषज्ञ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति कौन होता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष। जनपद और जिला पंचायत दोनों में सामान्य प्रशासन समिति का सभापति पदेन रूप में क्रमशः जनपद या फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, सांसद जनपद पंचायत का पदेन सदस्य हो सकता है। सही है। विधायक जनपद पंचायत की सभी समितियों का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। विधायक जिला पंचायत की सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। सही। जिला पंचायत उपाध्यक्ष केवल एक ही समिति का सदस्य हो सकता है, ये क्या है? गलत है। गलत कथन बोला था, ऑप्शन नंबर 4 गलत कथन है। किस में दिया हुआ है? सी में। ये राइट आंसर है, केवल 4 गलत है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है और वह अन्य समितियों का सदस्य भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव विकास सूचकांक HDI के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्यास्थता, प्रतिदिन कैलोरी उपभोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन कैलोरी उपभोग। ये क्या है? शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक HDI के निर्माण में इनमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है? प्रतिदिन कैलोरी उपभोग। HDI 3 मुख्य आधारों पर मापा जाता है: स्वास्थ्य, जीवन प्रत्यास्थता, शिक्षा, साक्षरता और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय। कैलोरी उपभोग गरीबी रेखा BPL मापने का आधार है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास ECCD पर केंद्रित है? किशोरी शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, शिक्षा का अधिकार, समेकित बाल विकास सेवा ICDS। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समेकित बाल विकास सेवा ICDS। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास पर केंद्रित है? तो समेकित बाल विकास सेवा ICDS। ICDS फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण और पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के चयन का अंतिम अधिकारी किसके पास है? अंतिम अधिकार किसके पास है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के चयन का अंतिम अधिकार किसके पास है? ग्राम सभा के पास। पात्रता सूची का वाचन और सत्यापन ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ में संचालित सामर्थ्य विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, BPL परिवारों को कौशल प्रशिक्षण, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। छत्तीसगढ़ में संचालित सामर्थ्य विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। यह योजना विशेष रूप से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और उनके कौशल विकास के लिए संचालित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2024 के राज्य अलंकरण सम्मान के संबंध में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
गुरु घासीदास सम्मान श्री राजेंद्र रंगीला, सही है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार श्री विकास कुमार, ये गलत है। सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सत्यभामा आडिल। रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार सहकारिता के क्षेत्र में 2024 के लिए श्री शशिकांत द्विवेदी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बस्तर ओलंपिक 2024 के आयोजन चरणों पर विचार करें। विकास खंड स्तर 7 से 18 नवंबर 2024, सही है। जिला स्तर 19 से 25 नवंबर 2024, ये भी सही है। संभाग स्तर दिसंबर प्रथम सप्ताह 2024, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। बस्तर संभाग के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए यह विशाल आयोजन इन्हीं तिथियों में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। नवा रायपुर, अटल नगर, जगदलपुर, जसपुर, रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर अटल नगर में। छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान TRTI परिसर नवा रायपुर में राज्य का पहला भव्य जनजातीय संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड, फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश के सहयोग से संचालित है। रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। भिलाई में स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश के सहयोग से संचालित है। USA। यह भारत सरकार का उपक्रम है जिसमें अमेरिका की कंपनी का तकनीकी सहयोग रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना की सटीक तिथि क्या है। इसकी सटीक तिथि है 14 अक्टूबर 1956। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 14 अक्टूबर 1956। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर एशिया के इस प्रथम संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी के संबंध में सही क्या है। राज्य परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पे सही कथन क्या है पूछा है, ये गलत है। जिला सोसाइटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। सेकंड नंबर सही है। कौशल विकास मंत्री राज्य परिषद के पदेन उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही हैं। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री और जिला स्तर पर कलेक्टर इसकी कमान संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मातृ मृत्यु दर MMR को किस मानक पर व्यक्त किया जाता है। प्रति 100 जीवित जन्म, प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 10,000 जीवित जन्म या फिर प्रति 1 लाख जीवित जन्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति 1 लाख जीवित जन्म। MMR को किस मानक पर व्यक्त किया जाता है। प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 पर, जबकि मातृ मृत्यु दर MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मापी जाती है। IMR को प्रति 1000 पर और MMR को 1 लाख पर मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन है छत्तीसगढ़ में साल वृक्षों का विस्तार सर्वाधिक है। सही है। कारण साल वृक्ष के लिए दोमट मिट्टी, उच्च तापमान और अधिक वर्षा अनुकूल होती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ए एस और आर दोनों सही हैं और आर ए एस की सही व्याख्या करता है। छत्तीसगढ़ को शौगुन और साल के वनों का प्रदेश कहा जाता है, जिसमें साल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ISFR रिपोर्ट 2023 संभावित या फिर नवीन के अनुसार वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण में मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ में फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने में किसका प्राथमिक योगदान नहीं है? सिंचाई का विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, कृषि यांत्रिकीकरण, उर्वरकों का उपयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। व्याख्या है, MSP किसानों की आय और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी कारक जैसे कि सिंचाई, खाद और यंत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। धान खरीदी प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? धान खरीदी प्रक्रिया का सही क्रम है, पहले है सहकारी संस्था में खाता खोलना, फिर किसानों का पंजीयन, उसके बाद है टोकन जारी करना, फिर है बायोमेट्रिक तौल और लास्ट में MSP का ऑनलाइन भुगतान। इस क्रम में जमाना है। पहले नंबर पे BCEDA किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, BCEDA ये राइट आंसर है। पहले सदस्यता, खाता, फिर पंजीयन, फिर टोकन और फिर तौल और अंत में भुगतान। क्वेश्चन नंबर 45 है, छत्तीसगढ़ के किस विकासखंड में सौर ऊर्जा निगम SECI द्वारा विशाल सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है? डोंगरगांव, राजनांदगांव, गीदम, दंतेवाड़ा, छिंदगढ़, सुकमा, नवागढ़, बेमेतरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोंगरगांव, राजनांदगांव। ढाबा, टोला गांव आदि क्षेत्रों की 188 हेक्टेयर भूमि पर इसकी स्थापना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिलों के स्थापना वर्ष का सही सुमेलित विकल्प चुनें। कोंडागांव, कोंडागांव का है 2012, दंतेवाड़ा का है 1998, बीजापुर का है 2007 और बिलासपुर का है 1861। 3241 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिलासपुर सबसे पुराने जिलों में से है 1961, दंतेवाड़ा 1998 में, बीजापुर 2007 में और कोंडागांव 2012 में बना। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोटरी महानदी का मैदान कांकेर बेसिन किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? जसपुर, कुसमीपाट, बघेलखंड पठार, दंडकारण्य पठार, महानदी का मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंडकारण्य पठार। कोटरी महानदी का मैदान कांकेर बेसिन किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? दंडकारण्य पठार। कांकेर जिला दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, जिसे कोटरी नदी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा किस शाखा से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा, हिंद महासागर धारा, लौटता मानसून। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी शाखा। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा किस शाखा से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी शाखा से।
छत्तीसगढ़ में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सबरी, संखिनी, इंद्रावती, कोटरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संखिनी। बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? संखिनी नदी। संखिनी नदी बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। लौह अयस्क के कारण इसका जल रक्ताभ लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तेल नदी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र तहसील में प्रवाहित होती है? नगरी, बिंद्रा नवागढ़, देवभोग, सरायपाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवभोग। तेल नदी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र या फिर तहसील से प्रवाहित होती है? देव